नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और आप इस वक्त हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं, लाइव इंटरव्यू। और आज के खास मेहमान हैं यश गुप्ता जी, जो संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं दानपात्र फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है यश गुप्ता साहब आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सारे लोग देश में कई तरीके से सेवा कर रहे हैं। समाज में कोई किसी रास्ते पर जा रहा है, कोई किसी रास्ते पर, लेकिन आपको दान पात्र कहाँ से सूझा? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा और इसी माध्यम से। जी। हाँ सर, दान पात्र की शुरुआत सर 2018 में की गई थी, लेकिन सर सबसे मेन उद्देश्य और मोटिवेशन सबसे ज्यादा सर कोविड से आया, क्योंकि कोविड में हम सभी ने देखा कि ऐसी स्थिति मतलब लोगों की है कि मिडिल क्लास फैमिली और बहुत सारी सिचुएशन, मतलब जो सक्षम लोग हैं और जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी जॉब है, किसी की जॉब छूट गई है और मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन देखने को मिली। और उस समय पे हमने मतलब 50,000 से ज्यादा लोगों तक व्यक्तिगत रूप से राशन पहुंचाया, घर से घर जाके, इंदौर में। उस समय पे दान पात्र इंदौर बेस्ड में काम करता था, तो उस समय मतलब एक मोटिवेशन आया कि यार लोगों की हेल्प करनी चाहिए। बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हमको देखने को मिली उस समय पे, तो वहां से जी। मेनली दान पात्र की शुरुआत एक ग्रोथ पे हुई। उस समय 2018 में कर दी गई थी, लेकिन कोविड एक ऐसा अंतराल था जहां पे लोगों को मदद की बहुत ज्यादा जरूरत। जी। लेकिन दान पात्र नाम कहाँ से आपके दिमाग में आया? पहले से ही चल रहा था कि हमें यही नाम जो है रखना है, दान पात्र? क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से, या हम वेदों और शास्त्रों में देखें तो वो दान पात्र जो शब्द आता है वो संस्कृति से जो है उसका उद्गम भी हुआ है। और इसको अक्सर हमने देखा है कि मंदिरों के बाहर या फिर ऐसी जगहों पर रखा जाता है, और कि दान की भावना से लोग जुड़े। पात्र मतलब बर्तन। तो ये नाम जब फाउंडेशन का आपने रखा तो जी। कैसे, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि ये नाम जो है रखा जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग जब नाम रखते हैं तो किसी न किसी के नाम से प्रेरित होकर के नाम रखते हैं कि हमें समाज में जुड़ना है तो हम इस नाम को लेकर के चलें। जी। जी। तो सर दान पात्र मतलब दान पात्र नाम में ही वो इंतुशियाज्म है, वो चीज है कि लोगों को क्लियर हो जाता है एक ही बार में कि हमको कुछ डोनेट करना है या हम जुड़ सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। इसलिए मेनली इस कॉन्सेप्ट का नाम रखने का मेन मकसद ये था कि मतलब लोगों को इजीली कन्वे हो कि किस तरीके से लोग इससे जुड़ सकते हैं और हम क्या इसमें मदद कर सकते हैं। वो नाम ही क्लियर कर देता है, अपने को बताने की जी। जरूरत ही नहीं पड़ती है। और मंदिरों में भी दान पेटियां लगी होती है, दान पात्र लगा होता है, तो मतलब लोग उसमें भी अपनी सेवा भावना, अपनी श्रद्धा भक्ति से उसमें डोनेट करते हैं। तो ऐसे ही दान पात्र में आप आपके घर का पुराना सामान, अनयूज्ड सामान जो होता है, जो हमारे लिए अनुपयोगी होता है, किसी जरूरतमंद के काम आ सके, वो आप दान पात्र ऐप है हमारा, उसके माध्यम से डोनेट कर सकते हैं। तो लोग उसमें डोनेट करते हैं, तो उसको हम फिल्टर करके उपयोगी लायक बना के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। और एक इंसान की सर खाने के अलावा बहुत सारी बेसिक नीड्स होती है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके खिलौने से खेलने की उम्र होती है, लेकिन वो खेल नहीं पाते हैं कहीं ना कहीं। और हमारे घर में वो किसी कोने में पड़ा होता है, जब वेस्ट होता है, हमारे किसी काम का नहीं होता है, तो दान पात्र के माध्यम से आप उसको डोनेट कर सकते हैं। दान पात्र उन बच्चों तक पहुंचाता है, उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। कहीं कपड़े जो मतलब ऐसे हमारे यहाँ पे वेस्ट होते हैं, लेकिन किसी के लिए वो कहीं ना कहीं बेस्ट होते हैं और बहुत ही उपयोगी होते हैं, उससे वो इस कड़कड़ाती ठंड में बच सकते हैं। तो दान पात्र के माध्यम से आप ये अपने पुराने अनयूज्ड सामान को डोनेट कर सकते हैं।
हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि आपने कहाँ तक जो है शिक्षा ग्रहण की और अभी तक आपने क्या किया है, क्योंकि दान पात्र के पहले तक का आपका जीवन कैसा रहा है और आपने किन किन क्षेत्रों में जो है आपने जो है अपना योगदान दिया है, वो भी हमारे दर्शकों के साथ में आप साझा करें। जी। जी बिल्कुल। सर दान पात्र, मैं तो बेसिकली अभी एक स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर का, बीटेक 4th ईयर, क्या बात। अभी मेरी स्टडी रनिंग चल रही है। और जी। सर दान पात्र को मेन मकसद ये है खोलने का कि मतलब मेन तो सर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो इंसानियत जो है वो देश में बहुत ज्यादा कमी हो गई है। मतलब एक पास में खड़ा जी। इंसान कोई मदद मांगता है तो उसकी मदद भी कोई करने को रेडी नहीं है। तो सबसे बड़ा जी। उद्देश्य और लक्ष्य दान पात्र को शुरू करने का कि देश में, पूरे वर्ल्ड में इंसानियत नाम की चीज वापस से कायम हो और वापस से लोगों के अंदर एक इंसानियत नाम की चीज आए। तो सर इसका सबसे बड़ा उदाहरण, मतलब आज से दान पात्र 2 से 2.5 महीने पहले लगभग सिर्फ इंदौर भेजता, सिर्फ इंदौर में जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। लेकिन जिस हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं, मतलब पूरे देश भर में दान पात्र शुरू हो रहा है और लोग काफी इंस्पायर हो रहे हैं और अपने अपने शहरों में भी दान पात्र को शुरू कर रहे हैं। कई वॉलंटियर्स, लगभग 35,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स दान पात्र से जुड़ चुके हैं जो अपना समय देते हैं इसमें। और अपने अपने शहरों में, अभी 100 से ज्यादा शहरों में दान पात्र पहुंच चुका है, अपने अपने शहरों में शुरू कर रहे हैं। तो मेरा सर मेन मकसद ये है शुरू से और अभी भी कि देश के हर कोने में दान पात्र शुरू हो और लोगों के अंदर एक इंसानियत की एक मिसाल कायम हो कि जरूरी नहीं है कि आप किसी इंसान की मदद सिर्फ आपने कोई सामान दे दिया उसको या पैसे दे दिया, कुछ तो उसकी हेल्प हो रही है। अगर कोई इंसान फ्रस्ट्रेट है, हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में घिरा हुआ है, फ्रस्ट्रेट है, तो आप उसको एक मोटिवेशन दे रहे हो, उससे बैठ के 5-10 मिनट बातचीत कर रहे हो। जो कोरोना में काफी लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, हमको भी कहीं लोग मिलते हैं इंदौर में, तो हम उनसे बातचीत करते तो पता चलता है कि वो समझदार व्यक्ति है कहीं ना कहीं। मतलब वो परेशानियों के चलते या फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते अपनी जिंदगी से मतलब हार गए हैं, उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। तो आप उनसे जब बात करोगे कुछ देर, तो आपकी जीवन की आपको काफी परेशानियां कम लगने लगेगी। आपको अपने लाइफ में जो फ्रस्ट्रेशन होगा कि हमारे लाइफ में ये नहीं है वो नहीं है, वो सारी फ्रस्ट्रेशन और सारी शिकायतें दूर होगी। जैसे कि मेरी हुई है, मेरे को अब लाइफ से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मैंने ऐसी स्थिति लोगों की देख ली है। तो आप लोगों का टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं, यूटिलाइज होगा। तो आप लोग ऐसी संस्थाओं से, ऐसे काम से जरूर जुड़े और आप लोग हेल्प जरूर करें। तो मेनली आपको बहुत अच्छा लगेगा इन सब चीजों से जुड़ के। और लोगों की हेल्प करने से सर दुआओं में बहुत असर होता है, ये चीज हमने कोविड में देख ली। क्योंकि कोविड एक ऐसा ऐसा मतलब ऐसी स्थिति थी कि मतलब हर इंसान को जीना सिखा दिया उस स्थिति ने। तो दुआओं में बहुत ताकत होती है, मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि शक्ति बहुत बढ़ती है सर। मतलब किसी की आप हेल्प करते हो ना, तो मतलब आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है कि आपको हर काम में मन लगने लगता है, या जो भी फ्रस्ट्रेशन होता है तो आप उन लोगों को जब माइंड में लेते हो ना कि यार वो किस स्थिति में इंसान जी रहा था, तो आपको अपनी तमाम परेशानियां जो रहती है वो कम लगने लगती है कि नहीं, हम अब करेंगे। तो मेनली युवाओं को, स्टूडेंट्स को जरूर इस संस्था से और ऐसे कामों से जुड़ना चाहिए। क्योंकि हर जो कॉलेज स्टूडेंट रहते हैं, स्कूल स्टूडेंट रहते हैं, वो अपनी स्टडी को लेके बहुत फ्रस्ट्रेट रहते हैं। लेकिन कई बच्चे रहते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। अब एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ इंदौर का ही। एक बच्ची 10th-12th की मतलब बच्ची है वो, और वो टॉपर है और वो फुटपाथ पे रह के पढ़ती है। तो मतलब वहां पे मेरी आंखें खुल गई कि जिन बच्चों को शिक्षा मिल रही है, अच्छे स्कूल कॉलेजों में जाना मिल रहा है और वहां पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को उससे सीखना चाहिए कि वो इतनी परेशानी में होते हुए, धूप बारिश ठंड जो भी हो, वो फुटपाथ पे बैठकर उसके परिवार के साथ, उनका जबकि गांव में घर है, फिर भी उनके परिवार उसको इंदौर पढ़ाने के लिए लाया है कि यहाँ पे हम फुटपाथ पे रहकर इस बच्चे की पढ़ाई करवाएंगे। तो आप लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए। रियली आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि लोग कितनी परेशानियों में जीते हैं। जी। तो मेनली ऐसे कामों से जुड़ना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और मेरा भी आज तक मोटिवेशन यही रहा है। छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था शुरुआत में कि इसको कैसे शुरू करना चाहिए, तो उस समय सर शुरू किया, तो उसके बाद कारवा बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, कठिनाइयां काफी आई, परेशानी नहीं आया तो लाइफ का मजा भी नहीं। कोई काम इजीली सक्सेस हो जाए तो फिर वो सक्सेस, उस सक्सेस को सक्सेस नहीं बोलते। आपको उसमें नॉलेज और एक्सपीरियंस काफी कम होता है। लेकिन मैंने हर एक चीज बहुत बारीकी से देखी है। मैं यूं नहीं बोलूंगा कि मैंने ठंड बारिश में रोड पे फुटपाथ पे दिन काटे हैं, लेकिन मैंने उस स्थिति को जरूर जिया है कि किसी इंसान को ठंड लगती होगी और उसके बाद कंबल नहीं है रात में पहनने को, तो उसको क्या फील होता होगा। ये मैंने 2 घंटे बालकनी में या रोड पे घूम के देख लिया कड़ी ठंड में कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। जी। शास्त्रों में निहित है कि जैसा नाम होता है वैसा ही गुण आता है। आपका नाम यश है, और हालांकि आप लगातार यश जो है श्रेयस जो है परिवार का तो मान आप बढ़ा ही रहे हैं, देश का भी मान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी ही चीजें स्टार्ट की जाएं, कुछ ऐसी चीजें की जाएं जिससे जो है देश का नाम आगे, राष्ट्र का नाम ऊंचा हो और हम और बिल्कुल बिल्कुल। गौरवशाली प्रतिभाशाली बन सकें।
सरकार बिल्कुल। को कैसे आप देखते हैं, क्योंकि सरकार बहुत जगहों पर डोनेशन करती है, सरकार से आपने क्या उम्मीद की, क्या उन्होंने दान पात्र में कुछ दिया है, क्या सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिला है, प्रतिनिधियों की तरफ से सहयोग मिला है? जी। सर सरकार से उम्मीद तो मतलब ऐसे बहुत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सब अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सर हमारा कॉन्सेप्ट है पब्लिक सपोर्ट हमको मिल रहा है मेनली, कि मतलब जो लोग अपना पुराना सामान है वो हमको दे, हम और कुछ डिमांड नहीं कर रहे पब्लिक से। जो अपना अनुपयोगी सामान है वो दान पात्र को डोनेट करे, उससे ही कहीं लोगों की जिंदगी बदल रही है। हमारे पास इसमें जैसे कि अभी ठंड का समय है, तो कुछ लोग नए कंबल डोनेट करते हैं। तो ऐसे लोग हमको मिलते हैं पढ़े लिखे ग्रेजुएट, जो मतलब अच्छी कंडीशन में उनकी वो स्टेबल है, लेकिन वो हालातों के चलते नहीं कर पा रहे। तो हम उन लोगों को कंबल, स्वेटर, मोजे, जूते ये सब बेचने के लिए देते हैं, तो अपनी रोजगार को आगे बढ़ाते हैं, उन चीजों को बेचते हैं, क्योंकि इजीली कोई भी खरीद लेता है। जब कहीं पे फुटपाथ पे बैठ जाए तो ठंड लगती है, तो इजीली कोई भी खरीद लेता है। इस टाइप की चीजें महिलाएं होती है, तो हमने कॉन्सेप्ट भी निकालने की सोचा है आगे, कि जैसे कि मतलब बहुत सारा कपड़ा आता है दान पात्र के पास, तो उसमें वेस्टेज कपड़ा भी बहुत सारा निकलता है जो साइड में बिल्कुल। पड़ा होता है, हम उसका कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो कहीं महिलाएं ऐसी जिनके हाथ में कला है, और वो कुछ बैग वगैरह और पॉलीथीन वगैरह, पॉलीथीन बैन के ऊपर भी सरकार काम कर रही है, और जो कि बहुत जरूरी है पर्यावरण के लिए भी। और कहीं ना कहीं जी। कपड़ों का रीयूज हो रहा है, तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी बात है। और मतलब किसी चीज का रीयूज होना, जो क्योंकि कपड़े वो रीयूज नहीं होंगे तो उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं दूसरा। तो मेनली लोग उसको बार बार पहन रहे हैं, और उन लोगों की जरूरतें भी पूरी हो रही है। और कहीं ना कहीं उससे पॉलीथीन बैन के ऊपर जैसे कि हम मतलब आगे कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं कि महिलाएं उसमें वो बैग को सिलेगी, मतलब बैग को बना के, और उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा, महिलाओं को भी। और सरकार का इसमें सहयोग भी होगा। हम चाहते हैं कि सरकार का सहयोग करे जितना ज्यादा हो पाए, क्योंकि इंदौर तो आप जानते हैं स्वच्छता में नंबर 1 है, और मदद में भी दान बिल्कुल। पात्र कोशिश कर रहा है कि नंबर 1 बनाए। और कहीं हमने कोशिशें की है, और आज इंदौर के फुटपाथ पे बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे जिनको जरूरत जी। होती है, क्योंकि बहुत सामान लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और काफी अच्छी जिंदगी लोग जी रहे हैं। जी। दान के जो असल हकदार हैं वो गरीब, बीमार और लाचार लोग हैं, जो जो है जी तो रहे हैं, लेकिन ऐसे जी रहे हैं कि उनका जीना भी मौत से बदतर है। उसमें सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, और ऐसे में हमारे संगठन खड़े होते हैं, आप जैसे लोग खड़े होते हैं उनके साथ में, कि हम और कितना बेहतर कर सकते हैं और कितना साथ दे सकते हैं। उन लोगों की मदद जो है करके उनके परिवारों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो परिवार के कमाने वाले एक हैं, और उनकी सहायता भी की जा सकती है। आप किसानों को और मजदूरों को कैसे देखते हैं? बहुत सारी जगहों पर कई समस्याएं आती हैं, जैसे कई बार लोन लेने के बाद में चुकता नहीं कर पाते हैं, किसान आत्महत्या कर लेते हैं, कई बार मजदूर ऐसा कर लेते हैं। तो क्या उनको भी दान पात्र जो है उनको जो है दान करेगा, उनका सहयोग करेगा? जी बिल्कुल सर, मजदूर वर्ग जो है और किसान लोग हैं, मतलब उनको दान पात्र इस दृष्टि से भी देखते हैं हम, कि मतलब नहीं, जैसे हम एक किसान को आप अगर अपन देखें, समझ। हम लोग जो हाँ। काम करते हैं वो जीने के लिए करते हैं। हम लोग क्या काम करते हैं? जी। हम लोग जीने के लिए करते हैं, लेकिन किसान वो काम करता है कि हम जिंदा कैसे जी। रहेंगे, हम कैसे हम जिंदा जिंदा रहेंगे, कैसे। किसान वो व्यवसाय चुनता है। तो उस किसान के लिए जो है, क्योंकि जब जय जवान जय किसान बोला जाता है, आज मुझे लगता है कि जब कोई मजदूर दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस मनाया जाता है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि किसान दिवस नहीं है आज, किसान दिवस है आज। इसको बोलिए मजदूर दिवस है, मजदूर का कोई दिवस नहीं होता है, वो तो एक बना दिया गया कि खुश हो जाइए आप कि आपके नाम से एक दिवस है। तो उस दिवस का क्या किया जाएगा? उस दिवस में आपने कौन सा नया काम किया है? क्या सरकार नई योजनाएं नहीं ला सकती? हर रोज तो एक नया दिवस पड़ रहा है, लेकिन उस दिवस से केवल हम संतुष्ट हो जाएं कि किसान दिवस है या दिवस है। दिवस तो बाद में भी मना लेंगे, पहले उसकी व्यवस्था को हमें समझना चाहिए। और आज वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो जो जिस तरीके से जो करप्शन बढ़ रहा है, उसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि जो करप्ट लोग हैं उनमें हम आईएएस आईपीएस को जहां क्रीम समझते हैं, वो अब आइसक्रीम बन गए हैं, मंत्री उनको चाट रहे हैं। उनके घरों से 1200-1200 करोड़, 2500-2500 करोड़ रुपए आ रहे हैं निकल करके, इस तरीके से जो पकड़े जा रहे हैं कि ज्यादा पढ़ लिख आप जाइए तो आप आईएएस आईपीएस बनेंगे, आप देश चलाएंगे, राष्ट्र चलाएंगे। तो ऐसे राष्ट्र चलेगा क्या? या फिर इस तरह से कि यश गुप्ता जी जिस रास्ते पर है, लोगों के सहयोग से राष्ट्र का सहयोग कर रहे हैं, और शायद ये आने वाले समय में हमारी शुभकामनाएं भी और हमारा भी सहयोग हमेशा रहेगा। जब भी आप चैनल के माध्यम से आएंगे, कि हमारी देश के लोगों से अपील भी रहेगी कि दान पात्र का आप हिस्सा बने, और इस फाउंडेशन को आप अपने गांव में, घर में, मोहल्ले में आप इसको संचालित करें और चलाएं। क्योंकि आपकी छोटी सी पहल, रोज अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा भी निकालेंगे, तो दान पात्र फाउंडेशन के लिए आप बहुत ही मजबूती जो है आप प्रदान बिल्कुल। करेंगे। क्योंकि दान पात्र में दान जरूरी नहीं है, दान से ज्यादा सहयोग और भीड़ जरूरी है, कि आप कितने लोग संख्या में हैं, बिल्कुल। आप कहाँ तक हैं। बिल्कुल। क्योंकि यश गुप्ता जी हर जगह नहीं पहुंच सकते, वो इंदौर में हैं,
तो उनके लिए ये बिल्कुल। जो है पहुंचना असंभव सा है। तो लोग पहुंच सकते हैं, उनके हाथ आप बन सकते हैं, सहयोग बन सकते हैं। ये एक साथ में अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़ते चले जाएंगे एक के साथ में अन्य लोग, तो पूरा देश जुड़ जाएगा। लोगों तक मदद आपको ही करनी पड़ेगी। बस आपके पीछे एक बैनर और एक सपोर्ट रहेगा कि दान पात्र फाउंडेशन की तरफ से, बस। लेकिन आप अपने लोगों की खुद मदद करें वहां पर। जी। हाँ, तो सर सबसे मेन मतलब जो एक्सपीरियंस किया है लास्ट 2 से 3 सालों में, कि मतलब किस तरीके से हमने काम किया, तो वो सब एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करके वो सबसे मेन होता है। सर जैसे कि स्लम एरिया में जाते हैं तो लोग मतलब ऊपर आते हैं एकदम से, मतलब ऊपर कौन आता है सर? जिस इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस चीज की, वो मतलब चढ़ चढ़ के आता है। तो उन चीजों को, उस भीड़ को हैंडल करना, और बहुत सारी ऐसी परेशानी आती है कि आप अपने शहर में कैसे शुरू करें। जैसे कि हर इंसान कहीं ना कहीं एक कॉलोनी, सोसाइटी या एक कहीं भी आसपास घर होते हैं, आसपास मोहल्ला होता है, तो बिल्कुल। पुराना सामान जो होता है वो हर घर में होता है कहीं ना कहीं। तो जी। आपका, हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि आप उस पुराने सामान को कलेक्ट कीजिए। आपके पास ना फंडिंग की रिक्वायरमेंट है आपको, कि आपको कहीं से पैसा लग रहा है या उस चीज में किसी चीज से पैसा लग रहा है, तो सर उस सामान को आप कलेक्ट कीजिए, उसको व्यवस्थित कीजिए, आप अपना समय दीजिए ओनली, और उन जरूरतमंद लोगों तक सामान को पहुंचाइए। तो मेनली, और सर लेबर क्लास लोगों की आपने बात करी, तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है सर। और बहुत, देश बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा राष्ट्र है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बहुत बड़े बदलाव आएंगे। और जो लोग करप्ट है आप बोल रहे हैं, वो भी धीरे धीरे इन चीजों को देख के, हमारा लक्ष्य है कि जब हम लोगों को देखे, युवाओं को देखे, तो उनके अंदर भी एक शर्म पैदा होगी और वो भी अच्छा ही करेंगे। तो मतलब हमारा काम है कि लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। बाकी सबके कर्म अपने अपने, भुगतान यहीं पे होता है कर्मों का। जो आप कर्म करेंगे उसका भुगतान आपको यहीं पे करना है, सीधी सी बात है। भले आप कुछ भी कर लो, ईश्वर आपको कहीं भी निकाल देगा, और उस जिस व्यक्ति के साथ बुरा हुआ है उसका भला कर देगा। तो आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ईश्वर सब देख रहा है, ऊपर वाला। तो मेनली अपने कर्म करते जाओ, सब कर्मों का बहुत बड़ा योगदान है, सही तरीके से काम करो तो सब सही है। और बिजनेस, जो लेबर क्लास लोगों की सर आपने बात करी, तो लेबर क्लास लोगों को कहीं ना कहीं दान पात्र बहुत ही बड़े लेवल पे मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और जी। क्योंकि सर अपन समझते हैं कि एक लेबर क्लास इंसान जो होता है वो 7-8 हजार रुपए, 10 हजार रुपए महीना कमाता है मजदूरी करके। तो वो उसकी जो बेसिक नीड्स तो देती है सर, वो खाना पीना तो उसके परिवार का चला लेता है। उसका किराया में पैसा चला जाएगा, मकान के किराए में, या खाना खाने में पैसा चला जाएगा, उसके बच्चों को थोड़ी बहुत ख्वाहिशें पूरी करने में पैसा चला जाएगा। और उसके अलावा जो उसकी बेसिक नीड्स है वो है सर कपड़ा, बच्चों के लिए खिलौने, किताबें, और भी मतलब ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सब चीजें जो है, ये दान अच्छा, पात्र इस इसी नीड के कॉन्सेप्ट के साथ ऊपर साथ वर्क में कर। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आने जी। वाले समय में बहुत सारे लोगों के पास अपने मकान नहीं है, घर नहीं है, और दान पात्र जैसा नाम है तो इसमें किसी भी चीज को दान किया जा सके। अगर कोई आने वाले जी। समय में इसमें जमीन दान करना चाह रहा है कि आप जो है, आप मैं जो है जमीन दान कर रहा हूँ कि अगर यहाँ से किसी का भला हो सकता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम फाउंडेशन को दे देंगे, ट्रस्ट के नाम कर देंगे। तो क्या आने वाले समय में कोई ऐसा लक्ष्य है कि गरीबों के लिए आवास या उनको जमीन देने का भी जो बिल्कुल है दान पात्र सर, फाउंडेशन ऐसा काम कोई करेगा, सहयोग, अगर दानवीर ऐसे मिलते हैं तो? जी। ऐसा कोई सहयोग मिलता है तो सर बकायदा एक आश्रम बहुत बड़ा बनाया जाएगा, हर शहर में बनाया जाएगा, जी। जिसमें मतलब उन बुजुर्गों को जो असहाय है, जो रोड पे, फुटपाथ पे रहने को मजबूर है, उन सभी हम्म। लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की जाए। क्योंकि सहयोग की तो सर कमी नहीं है देश में, बहुत अच्छे और बहुत नेक लोग हैं जो सहयोग करना चाहते हैं। मदद हर इंसान करना चाहता है, समय की कमी होती है हर इंसान के पास, कहीं ना कहीं जी। परेशानियों में घिरा हुआ है, या जॉब करते हैं, या जो भी कंडीशन बन जाती है। तो एक सेतु बन के दान पात्र काम कर रहा है कि आपके पास समय हो तो समय दीजिए, आपके पास पैसा हो तो पैसा दीजिए, आपके पास आपका पुराना सामान हो तो पुराना सामान दीजिए। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप अगर किसी जरूरतमंद की जानकारी भी दे रहे हो कि उसको जरूरत है, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी मदद है। तो आप जी। किसी भी तरीके से दान पात्र में सहयोग करते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है कि आप कि एक ही तरीके से मदद कर सकते। तो बकायदा आपने जो बात कही उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। और इसमें सर मजदूर लोगों की अपन बात कर रहे थे, तो मजदूर लोगों को, इन लोगों की, इन चीजों की जो जरूरत अपन खुद ही करते हैं ना। जी। मैंने पर्सनली फील किया इस चीज को, कि जब कपड़े, उनको राशन वगैरह, राशन तो ठीक है वो लोग जुटा लेते हैं, जब कपड़े जी। रहते हैं, खिलौने रहते हैं, बच्चों के लिए किताबें देते हैं, तो सर उनकी जो कहीं खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं ना मंथली, वो बहुत कम हो जाते हैं। जी। मतलब वो चीजें काफी ज्यादा पैसा, अगर वो नया खरीदने जाए तो उनके महीने का बजट हिल जाता है। लेकिन ये चीजें अपन जी। प्रोवाइड कर देते हैं उनको, तो कहीं ना कहीं उनके 2-3 चीजें ही रह जाती है, तो अपने जीवन को अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। वो दिवाली का समय रहता है, हम काफी मिशंस चलाते हैं दिवाली के टाइम पे, जिसके थ्रू लोग वो अच्छे से दिवाली मना पाए, नए कपड़े पहन पाए, अच्छे कपड़े पहन पाए। तो उन लोगों तक कपड़े पहुंचाते हैं, तो उनकी कपड़े की 10-20 हजार रुपए तो हर इंसान के, हर परिवार के लग ही जाते हैं मिनिमम। मतलब छोटी से छोटी कंडीशन में अगर वो 4-5 जोड़ बिल्कुल। ड्रेस भी खरीदे तो
इन सब चीजों में, तो वो सब नीड्स हम पूरी कर देते हैं, कोशिश वो करते हैं। बच्चों की शिक्षा की रही बात, तो मतलब कई जगह पे एजुकेशन ड्राइव दान पात्र की चलती है, इंदौर में भी और कई शहरों में चल रही है। बिहार में 250 से 300 बच्चों को एजुकेशन मिल रही है। तो ऐसे मतलब उन लोगों को बेसिक एजुकेशन भी अपन देते हैं, जो जो लोग भीख मांग रहे हैं, जो बच्चों को भीख मांगने के लिए भेज रहे हैं। अपना मकसद है कि उनको सही ज्ञान मिले। मतलब एबीसीडी अनाराम ये स्कूल पढ़ा देंगे, लेकिन एक सही ज्ञान मिलना उनको, बहुत सही परवरिश, सही संस्कार मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो जी अपन देने की कोशिश करते हैं कि वो ये गलत काम ना करे और अच्छे रास्ते पे चले। जी हर इंसान के बिल्कुल। पास कोई ना कोई ज्ञान है, तो वो दान सब पात्र शेयर करेगी। फाउंडेशन अब तक जो है क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं कि दान पात्र अभी तक कहाँ तक पहुंच चुका है, कितने अवार्ड नाम हो चुके हैं और कहाँ तक जो है दान पात्र पहुंचा है, इसके बारे में भी आप जानकारी अगर आप सर चाहें तो दान दर्शकों के पात्र साथ में मतलब, शेयर कर सकते हैं। जी। बिल्कुल जो बिल्कुल अपना सर, दान फाउंडेशन है। पात्र जी मतलब, जी। क्योंकि हाँ आपके हाथों में जब हमें देखते हैं कि शील्ड और आपके हाथ में अवार्ड देखते हैं, सम्मान पत्र देखते हैं, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि कहाँ तक जो है दान पात्र फाउंडेशन को सम्मानित किया है, जो सम्मानित करने के लिए संस्थाएं हैं देश में। जी सर दान पात्र भी मतलब लास्ट 2-3 मंथ्स पहले सिर्फ इंदौर बेस्ड था, इंदौर में जरूरतमंद परिवारों की मदद करता था। लेकिन आज जी दान पात्र 100 से ज्यादा शहरों में, लगभग 10 राज्यों में दान पात्र पहुंच चुका है, जहाँ पे दान पात्र के वॉलंटियर्स लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। 35,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स दान पात्र के साथ जुड़ चुके हैं, जो अपना समय दे रहे हैं, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसे ही हमको देश में एक बहुत बड़ा, बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा बदलाव देखना है, तो लोग जुड़ते जाए कंटिन्यू, जो भी दर्शक भी देख रहे हैं। और दान पात्र सर मतलब काफी अवार्ड, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दान पात्र ने जी एक मिशन किया था, एक ही दिन में 1,51,000 लोगों की मदद करने का। उसी के जी उपलक्ष्य में दान पात्र का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। और जी दान पात्र का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और ऐसे किंग्स बुक ऑफ रिकॉर्ड, एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसे कई रिकॉर्ड दान पात्र के नाम है। और कई नेशनल चैनल्स भी दान पात्र को कवर कर चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल। सोशल मीडिया पे जी दान पात्र की वेरीफाइड प्रोफाइल से ब्लूटिक वेरीफाइड, जो कि मतलब अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो वो जी भी दान पात्र के पेजेस पे लगी है, ताकि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोग जुड़ सके, एक जिनाइन मतलब प्रोफाइल लगे लोगों को। वो भी बहुत सहयोग करती है दान पात्र से लोगों को जुड़ने के लिए। और भी सर अचीवमेंट की बात करें तो सर कोविड में 50,000 लोगों तक हमने राशन पहुंचाया है, डोर टू डोर जाके। और दुआओं दुआओं की ताकत सर मैं इसलिए भी बताऊंगा आपको ये, क्योंकि मेरे को मास्क सूट नहीं होता है सर। मैं मास्क पहनता हूँ ना तो मेरे को घबराहट होती है, तो मैं जी बिना मास्क में पूरे कोविड में घूमा हूँ और घर घर जाके लोगों को राशन दिया है। तो लोगों ने मतलब दुआओं का असर, क्योंकि इंसान घर में भी सुरक्षित नहीं था। आप समझ रहे हैं, मैं लोगों से बिल्कुल गले मिल मिल के आया हूँ, उनके आंसू पूछ के आया हूँ, तो मतलब बहुत ताकत बिल्कुल। होती है, ईश्वर सब देख रहा है। जी तो मेन वो सबसे जी ज्यादा कोविड जरूरी के है। दौरान तो हमारे जो है आपके ग्वालियर के हमारे एक ब्यूरो चीफ जो थे, उनका निधन हो गया था। कोविड के दौरान ही वो पॉजिटिव हो गए थे और हमारे चैनल ने भी बहुत सारे, हमने अपने पत्रकार साथी हुए। हालांकि मैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानस पिता मानता हूं, मैं उनका मानस पुत्र हूँ। और केवल मैं ही एक हम्म। ऐसा व्यक्ति हूँ जो उनको मानस पुत्र में लिखता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो हम्म। आजाद हिंद मिशन को मैं बढ़ा रहा हूँ। 23 जनवरी आ रहा है। सवाल मेरा साथ ही ये भी है, क्योंकि देश की लगभग 2000 संस्थाएं एक साथ उतर रही हैं। 78 वर्षों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की अस्थियां रैंकोजी मंदिर जापान में इंतजार कर रही हैं, इसके लिए कि हम कब जाएंगे अपने वतन। उनकी अस्थियां इंतजार कर रही हैं। 78 वर्षों से देश आजाद हो गया, मित्र देश में हमारी जो है नेताजी की अस्थियां रखी हुई हैं। और 78 वर्षों से वो अस्थियां नहीं आ पा रही हैं, जबकि जापान कई बार कह चुका है कि आप चाहे तो हम ससम्मान आपको देने को एग्री भी हैं। उनकी जो बेटी है वो अनीता बोस, वो भी कई बार जो है रिक्वेस्ट कर चुकी है, लेकिन सरकार क्या सोच रही है समझ में नहीं आ रहा। इसके साथ ही जब हम आजादी की बात करते हैं, तो केवल आजादी में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं कि उन्होंने आजादी में योगदान दिया, वो बहुत जो है बड़े महानायक थे और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस आजादी में माता एमिली सेंकल, जो उनकी धर्म पत्नी थी, माता एमिली सेंकल की पूरी जवानी जो है उस आजादी में उन्होंने आहूत जो है कर दी, चढ़ा दी। और पूरे जीवन जो है साड़ी पहन करके वैधव्य जीवन गुजारा, क्योंकि वो पश्चिमी सभ्यता से थी, तो चाहती तो शादी भी कर सकती थी। उनकी बेटी जो पैदा होने के बाद अपने पिता की गोद में हर कोई बच्चा खेलना चाहता है, उस बेटी का बचपना इस आजादी में शामिल है। आज गृह मंत्रालय के पास रिकॉर्ड नहीं है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के कि उनकी शादी भी हुई थी। पूरी दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है, लेकिन हमारी भारत सरकार को नहीं पता है हमने 75 वर्षों में उनके लिए क्या किया है। लेकिन ये हम लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में 23 जनवरी को हम लोग संकल्प भी ले रहे हैं, और बड़ा संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय में हम एक आजाद हिंद मंदिर की भी स्थापना करने जा रहे हैं। इसमें हम दान पात्र से सहयोग भी चाहेंगे कि वो भी सहयोग करें आजाद हिंद मंदिर में। हम क्योंकि ये पहला देश का मंदिर होगा जिसका नाम आजाद हिंद मंदिर है, आजाद हिंद मिशन।
के तहत। और उसमें जो है भारत माता की मूर्ति के साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति होगी, और उसमें माता एमिली सेंकल की भी एक मूर्ति होगी, क्योंकि देश में पहला ऐसा मंदिर होगा जहां माता एमिली सेंकल भी साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिखेगी, क्योंकि दिखनी भी चाहिए, वो हमारी माता है अगर हम उनको पिता का दर्जा देते हैं। देश जो चीजें भूलता जा रहा है उसको भी बताने की आवश्यकता है, उसको सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर देश पढ़ेगा ही नहीं तो देश बढ़ेगा भी नहीं। आज आप जो काम कर पा रहे हैं ये बहुत ही मजबूती का काम है, ये कहते हैं कलेजे का काम है। पैसे वाला होना, बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं लेकिन ये काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने जिस हिम्मत से काम किया है उसके लिए तो आपके लिए सैल्यूट बनता है। और बहुत बहुत जितना धन्यवाद। जो है मैं ये चाहूंगा कि आने वाले समय में लोग आपसे सीखें। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत छोटे थे उस समय, तो उनसे लोगों ने सीखा, स्वामी विवेकानंद जी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सीखा, तो एक दूसरे से ही लोग सीखते हैं। अगर हम उम्र देखेंगे, नहीं बचपन ये तो बहुत छोटा है, तो छोटी सी उम्र अगर देखेंगे तो वीर शिवाजी ने 13 वर्ष की उम्र में तोरण का किला जीत लिया था। 13 वर्ष की उम्र में आप बताइए कि एक बच्चा जो है, एक बालक, अबोध बालक 13 वर्ष में वो सही से उठना बैठना जान नहीं पाता है, कि उसको भारत सरकार नहीं मानती है 18 वर्ष तक ये बालिग है, ये सोच ही नहीं सकता, इसके पास अपना दिमाग नहीं है। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो काम कर लिया। तो इस देश में बहुत सारे काम हुए हैं कि जिनको हम लेकर के अगर बातचीत और चर्चा करने लग जाए तो बहुत सारे विद्वान जो प्रतिभाएं हैं, आप जैसी योग्यताएं हैं, और इस देश में जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं वो कभी भी उम्र के मोहताज नहीं होते, कभी भी नहीं चाहते हैं कि हम 60 साल के हों तभी ये काम करना है। बहुत सारे काम उम्र के लिए नहीं किए जाते कि हम उम्र में ये दिखेंगे तभी हमने ये काम करना है, हमें लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग कभी कुछ नहीं कहते हैं, वो 4 लोग कंधा देते हैं, बस वो वाले 4 लोग कहीं आपको नहीं मिलेंगे, तो वो कंधा देने के समय आते हैं। तो बात ये है कि आज के समय में जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है और एक क्रांतिकारी जैसा ही काम है, क्योंकि हमारी जो आजादी के क्रांतिकारी थे उन्होंने हमेशा से बस एक ही चीज सोची कि हम देश आजाद करवा देंगे, हमारे उसके बाद में हमारे वंशजों को, हमारे बच्चों को काम नहीं करना पड़ेगा, बस एक दूसरे के सहयोग से भारत को चलाएं, देश को चलाएं। जरूरत ही नहीं पड़े हमें बाहर से भीख मांगने की, हमें दूसरों की जो है उनसे मदद मांगने की, क्योंकि वो मदद के नाम पर मदद तो करेंगे फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे, जो दोबारा होता सा जा रहा है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अपने देश में हम लोग जो है डोनेशन नहीं करते, हम विदेश के विद्वानों को पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है विदेश के भी पढ़े, लेकिन हम अपने देश के विद्वानों को क्यों भूलें। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम फिल्में देख करके उसमें अगर हम कोई सीन देख लें कि वो अपने पिता का सम्मान नहीं कर रहा है तो हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, लेकिन हम खुद में अपने पिता का कितना सम्मान कर पा रहे हैं ये भी एक देखने वाली बात है। तो वही है कि जहां मदद नहीं हो पा रही है, हम देखते हैं कि भीख मांग रहा है, उसको पैसे किसी ने, अगर किसी सीन में हम देख लेते हैं कि उसने नहीं दिया, मदद नहीं किया, हमें बड़ा गुस्सा आता है, काश मैं उसकी जगह होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता। तो ये रियल जिंदगी में लोगों को जो देखने को मिलता है तो लोग मुंह फेर लेते हैं, कहते हैं कि कहाँ जो है जाएंगे। तो आज जो है ये स्थितियां बनी हुई है, मुंह नहीं फेरना चाहिए। और ऐसे में मुझे लगता है कि आप एक मसीहा के तौर पर उभरेंगे आने वाले समय में, बिल्कुल, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। अंत में बस इतना ही आपसे पूछना चाहूंगा जी, कि इस मसीहा का संदेश है युवाओं के नाम, इस देश के बुजुर्गों के नाम, या फिर इस देश के जो हमारे राष्ट्र के लोग हैं उनके नाम कोई संदेश है आपके दान पात्र फाउंडेशन की तरफ से? जी सर, दान पात्र फाउंडेशन की तरफ से यही संदेश है कि मतलब आजकल जो युवा है, जो यूथ है, वो मतलब सबसे पहले अपने माँ बाप की और अपने परिवार की इज्जत करे, वो सबसे मेन बात है। आप अपने माता पिता की इज्जत करें, और कोई बुजुर्ग व्यक्ति या किसी भी तरीका व्यक्ति तो उसकी मदद जरूर करे। सबसे मेन बात कि किसी को इग्नोर ना करें, क्योंकि फिर ईश्वर आपको इग्नोर करता है। ये सबसे मेन बात है। इसलिए आप लोगों की मदद करें, अपने माँ बाप का सम्मान करें, जितना भी समय आपको मिल रहा है तो अच्छे कामों में लगाएं और धर्म को माने। और सबसे मेन की मतलब आप दान पात्र से ना जुड़े, लेकिन आप लोगों की मदद जरूर करें, जितना भी आपको समय मिले, जो भी मिले। और ये ना सोचे कि एक व्यक्ति की मैं मदद कर दूंगा तो देश में क्या बदलाव आ जाएगा या क्या फर्क पड़ जाएगा। एक चीज का हमेशा ध्यान दे कि किसी एक व्यक्ति की मदद करने से सर दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन जिसकी आप मदद करोगे ना उस व्यक्ति की दुनिया जरूर बदल सकती है जी। तो इस चीज का खास ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें, लोग जुड़े, और मेनली युवाओं को इस चीज से जुड़ना काफी जरूरी है, ताकि वो इस देश की स्थिति को देख सके, जो लोग जिस तरीके से जिंदगी जी रहे उनको देख सके, और वो उनके उद्धार करने के लिए कुछ कर सके, उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो। यही दान पात्र संस्था की, और बहुत जल्दी दान पात्र पूरे देश में। जी, जो हमारा जो यूथ है वो नशे का आदी धीरे धीरे होता जा रहा है, और हम ये देख पा रहे हैं।
क्या वो जितना नशा कर रहा है, एक तो वो बीमार हो रहा है, खुद को भी खत्म कर रहा है, परिवार को भी खत्म कर रहा है। और अगर यही नशा वो छोड़ करके ये पैसा उसका 10% भी अगर दान करता है तो उसे दुआएं भी मिलेंगी निश्चित तौर पर। वो जिस बिल्कुल गलत रास्ते बिल्कुल को जा रहा मिलेगी। है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि नशा अगर छोड़ रहे हैं लोग और उसको छोड़ने के बाद में अगर वो उसका 10% भी अगर दान करते हैं तो क्या उनको जो है एक संजीवनी नहीं मिलेगी, एक दीर्घायु नहीं मिलेगी, और अच्छे काम जो है दुआएं तो मिलेगी ही, साथ साथ और आगे बढ़ने के लिए कम से कम ये भी लगेगा कि हम किसी ना किसी के माध्यम से किसी ना किसी की मदद कर पा रहे हैं। जी। सर एक चीज है कि इंसान नशा कब करता है, एक तो शौक, ये आजकल जो हम्म, शौक हो रहा है ना, इस चीज को हमको खत्म करना पड़ेगा। नशे का शौक हो रहा है, ये नशा किसी हम्म, आजकल रीजन से नहीं हो रहा है कि ये नशे करने का कोई रीजन है, या उसको हम्म। फ्रस्ट्रेशन है या कुछ भी, मतलब वो प्रॉब्लम में किसी तो नशा कर नहीं रहा है। ऐसा पहले नहीं है, लोग इसलिए देखिए करते थे। आप जब देश के अंदर महेंद्र सिंह धोनी और अजय देवगन जैसे हमारे जिनको लोग आदर्श मानते हैं, बहुत सारी जो हमारी युवक पीढ़ी है और वो उनको फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर बहुत बड़ी संख्या में है। तो अगर वो कह रहे हैं कि राइट। कमला पसंद आप खाइए, आपको कमला पसंद है क्या, मुझे तो बड़ी पसंद है, तो इस तरीके के ऐड देते हैं। मुझे लगता है कि यश गुप्ता जैसे लोग भी आगे आने चाहिए। आपसे भी बड़े बड़े लोग महादानी हैं जिन्होंने मतदान भी दिए हैं और वो फाउंडेशन चला रहे हैं। तो उन लोगों को अगर हम ब्रांड एम्बेसडर बनाएं और उनको दुनिया के सामने दिखाएं कि ये हैं, आप देखिए इस चेहरे को कि ये यूथ है, ये है मसीहा, ये आपके लिए भला कर रहे हैं। इनका क्या है, ये तो अश्लीलता नग्नता परोस करके पैसा कमा रहे हैं और फिर आपके हीरो बने हुए हैं। इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया है, इन्होंने देश के लिए ऐसा कौन सा महान कार्य किया है जो इनको जो है हम हीरो माने। हालांकि वो देश के सेलिब्रिटी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे भी सेलिब्रिटी क्या, किसी दौर में सेलिब्रिटी, उस समय भी फिल्में थी 1932 में भी, उस समय भी फिल्में थी, लेकिन उस समय सेलिब्रिटी हम किसको मानते थे, भगत सिंह को। उस समय सेलिब्रिटी हम मानते थे अपने गांधी जी को, नेहरू जी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद जी को, उनको सेलिब्रिटी मानते थे। आज हम क्रांतिकारियों के रास्ते से अलग हट करके जा रहे हैं, जहां लोग सहयोग की भावना से जुड़ रहे हैं हम उनसे दूर होते जा रहे हैं, जहां स्वामी विवेकानंद जी को हम भूलते जा रहे हैं। जब वो यहाँ से जाकर के विदेश में अपना परचम लहरा देते तब उनको दुनिया मानती है कि हमने वो हीरा नहीं पहचान पाया और उन्होंने उनको सुना। विदेश जब उनको सुनता है तो हम मानते हैं कि अब वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो ये व्यक्ति सही है जिन्होंने। तो हम अपने देश में क्या सर्टिफिकेट नहीं उसको दे सकते, क्या सम्मान नहीं दे सकते तब तक। जी। सर सबका स्ट्रगल अपने साथ है, हर व्यक्ति ने अपना संघर्ष किया है। तो आप जी। किसी को आदर्श मान रहे हो तो लोग आदर्श उसको मान रहे हैं, तो उसकी बुरी आदतें क्यों क्यों अपना रहे हैं? उनके अंदर इतनी जी सारी अच्छाइयां हैं, उनने जीवन में इतना कुछ अच्छा किया, उन आदतों को अपनाएं। बिल्कुल। जी। वो छोड़ के और आप बुरी आदतें अपना रहे हो, वो आपकी गलती है। और आप जी। जो आप नशे में पैसा बिगाड़ रहे हो, आप नशे की बात करें तो नशा इंसान क्यों जी। करता है कि मतलब उसको कोई परेशानी होगी या किसी तरीके की कोई फ्रस्ट्रेशन होगा या टाइम पास के लिए। तो आप आपका नशे को आप पैसे देके नशा कर रहे हो ना, आपको फ्री में नशा करना है। तो मैं कह रहा हूँ आप किसी इंसान की मदद करो, किसी इंसान से जाके मिलो, वो उसके नशा दुख करो। पीड़ा आप जी। सुनोगे। हाँ, उसकी दुख पीड़ा आप सुनोगे ना सर, तो मतलब आप नशा परेशानी में कर रहे हो तो आपकी परेशानी आपको ऑटोमेटिक कम लगने लग जाएगी। तो आप सोचेंगे कि क्या इंसान की सोच का, माइंडसेट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये नशे वशे अच्छी चीज नहीं है, अपने को जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, ये जीवन ये आगे के लिए, मतलब ये अभी से आदत लगती है तो आगे तक जाती है। तो इस चीज को इंसान को छोड़ना चाहिए, खासकर युवाओं को छोड़ना चाहिए और जी। अपनी चीज पे फोकस करना चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं है, इस चीज को एक बार गहराई से सोचे बैठ के कि मैं ये जो कर रहा हूँ इससे फायदा वक्त क्या एक है। छोटे से ब्रेक तो का है, ऑटोमेटिक। ब्रेक के बाद फिर जुड़ते हैं और बने रहें। सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मम्मा। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़े हुए हैं यश गुप्ता जी, जो संस्थापक हैं दान पात्र फाउंडेशन के। आज के समय में यश गुप्ता जी, आपसे एक सवाल और है कि लोग कैसे समझे कि हम सही जगह दान दे रहे हैं, हम सही जगह जो है अपना समय खर्च कर रहे हैं, इसको भी कैसे वो तय कर पाए? क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल के बाद में ये आती हैं कि बहुत सारे फाउंडेशन भाग जाते हैं, ट्रस्ट भाग जाते हैं, क्योंकि ये जो है ये भी बातचीत होनी चाहिए साथ के साथ, कि हमसे लोग ये ना कह पाए कि नहीं केशव पंडित जी आपने उस समय तो उठाया था और बहुत सारे लोगों को आप उठाते हैं, लेकिन उस समय ये टॉपिक आपको रखने चाहिए थे, आपने क्यों नहीं रखे? तो ये जरूरी है कि लोग कैसे चुने, मतलब लोग तो सहायता कर रहे हैं, आप भी ये तय
करते हैं कि सामने वाले को जिसको हम सहायता कर रहे हैं वो पात्र है या नहीं, ये तो आप देखते ही हैं। लेकिन जो दान देने वाला व्यक्ति है वो कैसे ये समझे कि हम सही जगह पर दान दे रहे हैं और हमें किसे दान देना चाहिए। तो दोनों चीजें जो है आप इसको क्लियर करें। जी सर मेनली जो है मतलब दान पात्र जो आपसे डोनेशन लेता है, जो भी नहीं, मैं आपसे सिर्फ दान सामान पात्र की कलेक्ट बात करता नहीं है। कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दान पात्र की बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं बात मेनली कर रहा हूँ कि आप जी, आपने कि वो जहाँ दान सही जगह किया तो दान आपका कैसे करें, कैसे चुने कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को दें, हम इस संस्थान को दें, या वो तमाम ऐसे संस्थान जो आप जैसे संस्थान जो बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनमें अच्छे और बुरे को कैसे पहचाने हो। जी सर आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है कि मतलब जी आप किसी भी चीज को जानने में आजकल इंसान की मेंटेलिटी और ये चीजें शक्ति इतनी बढ़ गई है कि वो आराम से पता कर सकता है कि कौन संस्था काम कर रही है और कौन सही नीड पे काम कर रही है। सबसे मेन बात जरूरत पे काम करना, क्योंकि हम दान पत्र ऐसी ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे पब्लिक नहीं पहुंच पा रही, जहाँ पे लोग नहीं पहुंच पा रहे मदद करने के लिए। तो आप उन चीजों को देखें, उन वीडियोस डालने का मकसद हमारा ये रहता है कि लोग उस चीज को समझे कि हम किस लेवल पे मदद कर रहे हैं, किसे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मेनली आप वीडियोस के थ्रू उस चीज को देख सकते हैं। और बाकी सर किसी भी कोई भी व्यक्ति सही है या गलत, ये फैसला इंसान के हाथ में नहीं है। मतलब कि आप मदद कीजिए, आपकी भावना सही है तो आप उस चीज को फॉलो कीजिए काफी समय तक कि हम इसको करें या नहीं करें। पहले उस चीज के बारे में जानकारी लीजिए, तहकीकात कीजिए, 5-10 लोगों से पूछिए कि ये कैसा काम है, क्या है। तो आपको सबकी अलग अलग राय मिलेगी, उसके बाद आप दान कीजिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। और बाकी मैं तो यही कहूंगा, और मैं इस चीज में बहुत ज्यादा मानता हूँ कि मतलब आपके कर्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी सक्सेस में, आपके जीवन में। और आपको यहाँ अगर आपने यहाँ पे कुछ गलत किया है तो आपको यहीं के यहीं चुकाना है। तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, जो करवा रहा है आपसे ईश्वर करवा रहा है, बाकी वो सब देख लेगा। अगर कोई भगवान में आस्था रखता है तो इस चीज को बिल्कुल करे, बाकी सब ईश्वर के हाथ में। उन लोगों तक मदद पहुंच रही है ना, ओवरऑल सबसे मेन आपका मकसद ये रहना चाहिए कि आप उससे प्रूफ मांग लो कि मैंने जो दान किया था आपने उसका क्या किया। आप वो बता दो हमको कि आपने उसका क्या किया, किस जरूरतमंद तक मदद पहुंची। और दान पात्र का हमेशा रहता है कि आपने जो सामान डोनेट किया है उसको हमने इस जरूरतमंद तक पहुंचाया है, उसका फोटो वीडियो हम आपको पहुंचा देंगे। तो वो चीज बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने पारदर्शिता से दर्शकों के होती है। साथ में एक चीज और साझा करते हैं कि जब देश में सवाल उठता है कि हम सही जगह ये काम कर रहे हैं या नहीं, तो मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि तमाम देश में यूट्यूबर हैं जो फर्जी तरीके से भी कार्य कर रहे हैं, कि जी वो बताते हैं कि उनका कोई ग्राफ नहीं है, वो अकेले बैठ करके अकेले चीजें करते हैं और वो कहते हैं कि आप इनको मैंने दिखाया है, आप दान कर लीजिए। लेकिन जिसको दान करवा रहे हैं उसका भी पता नहीं होता है। वो तो उसकी जो दिखाई जाती है वो वीडियो सही होती है, लेकिन उस तक बाद में जाते ही नहीं है वो दोबारा। एक बार वीडियो दिखा दिया, आप तो दान करते चले जाते हैं और उनका कोई लेवल भी नहीं होता है, ना तो उनका कोई पता होता है कि आप वहां पहुंचेंगे कैसे, आप पता करेंगे, ये भी आप जो है पता नहीं कर पाते। कल को अगर आपने मांगा भी तो वो ग्रुप कोई ना कोई भेज देते हैं। लेकिन जो दान पात्र फाउंडेशन है वो काम करता है कि आप काम करिए, आप खुद दान लीजिए, आप खुद दान कीजिए वहां। तो ये जो इनका जो सेटअप है वो बहुत बढ़िया तरीके से जो है इन्होंने बनाया कि पूरे देश में विस्तृत हो, लेकिन साथ ही हमारी संख्या बढ़े। अकेले यश गुप्ता जी वीडियो बना के नहीं डालेंगे कि आप पैसा मुझे कीजिए, वो तो काम कर सकते हैं अकेले भी। हम चाहते हैं कि पूरे आप देश भर में हमारे तमाम जो है सहयोगी साथ में आए और वो जुटे और वो खुद दान लें, खुद दान दें और वो खुद देखें कि इसको जरूरत है या नहीं, और कोई अगर प्रूफ मांगता है तो उसको भी प्रूफ दिखा सकते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं और जहां तक मैंने आज तक देखा है, क्योंकि दर्शकों के साथ ये साझा करना भी बहुत जरूरी था, सरल शब्दों में भी वो ये समझे कि कौन सही है और कौन गलत है, ऐसे में तय कर पाए। जब उनको ये लगे तो कुछ जिम्मेदारी आप उठा लो। दान पात्र फाउंडेशन का उद्देश्य ही यही है कि आप हमारे साथ में जुड़ो। जो गलत हो रहा है, जो फ्रॉड हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, उससे बचने का एक ही तरीका है कि अपने अपने क्षेत्र में आप एक्टिव हो जाओ, तो आप खुद मदद कर पाएंगे। कहीं डालने की और बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको मदद करनी है तो जो वीडियो में जगह दिखाई गई आप वहां जाकर के सीधे आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो आप सीधे तौर पर मदद करें, किसी के अकाउंट में उस तरीके से न डालें जिसके पीछे कोई टीम नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, लोग नहीं है, और ना ही जिनका कोई नाम है। तो आप जहां खुद जुड़ सकते हैं, पहले उनके मेंबर खुद बन सकते हैं, खुद आप दान कर सकते हैं, खुद आसपास लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो इससे बेहतर मैं समझता हूं कि अभी तक का मेरी लाइफ में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। और बहुत सारे लोगों के हमने नेशनल इंटरनेशनल डिबेट शो किए हैं और उन लोगों ने जो है वो भी लगातार मदद कर रहे हैं। कोई हिंदी को बढ़ावा दे रहा है, कोई देश का नाम ऊंचा कर रहा है, चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो। हमारे रविंद्र जी जो है अमेरिका में उन्होंने लगभग 27 यूनिवर्सिटी खोली हैं जहां वो हिंदी पढ़ाते हैं।
तो 40-42 सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग योगदान दे रहे हैं। लेकिन सही और गलत की समझ हमें धीरे धीरे एक जो है पैमाना तय करना पड़ेगा कि हमें कैसे आनी चाहिए और हम क्या उनमें चीजें कैसे बच सकते हैं इस फ्रॉड से। तो इस फ्रॉड से बचने का एकमात्र ही तरीका है, वो है दान पात्र फाउंडेशन। खुद आप दान पात्र के सदस्य बने, लोगों को खुद आप सहायता करें, फिर आपको सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। उसमें यश गुप्ता जी का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने आप सब लोगों को ही दे रखा है कि आप सब लोग अपने आप जो है काम कीजिए। जी बिल्कुल। आज भी सर इंसिडेंट होते हैं, एक सेकंड सर, आज भी इंसिडेंट होते हैं कि जो दान पात्र की वीडियोस होती है ना, उसके पीछे लोग अपने स्कैनर लगा के चला लेते हैं वीडियोस। और दान पात्र के प्लेटफॉर्म से जितनी वीडियोस वायरल नहीं होती, उससे ज्यादा दूसरे प्लेटफॉर्म से भी होती है, मतलब दूसरे पेजेस से होती है। तो वो लोग, ये सब चीजें हो रही है, आप उस चीज की गहराई तक जाइए कि असल में काम कौन कर कौन रहा है, पहले उस चीज को सर्च कीजिए। आप टी शर्ट पे दान पात्र लिखा है, सब जगह दान पात्र लिखा है, तो आप उस चीज को समझिए कि ये दान पात्र पहले मैं सर्च करके देखता हूँ, उसके बाद डोनेट करता हूँ। मतलब दान पात्र फाउंडेशन, दान पात्र के में आप डोनेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दान पात्र फाउंडेशन नाम से ही अकाउंट आएगा, तो आप उसमें डोनेट कीजिए ना। मतलब आप कोई अलग नाम, किसी पर्सन का नाम आ रहा है तो आप उसको डोनेट मत कीजिए, वो फ्रॉड हो सकता है। दान तो पात्र ये का चीजें कोई काफी ऐप भी है, मोबाइल ऐप भी है जिससे लोग जुड़ सकें, या वेबसाइट कोई है ऐसी? जी, दान पात्र की वेबसाइट भी है सर और मोबाइल ऐप भी है, दोनों के थ्रू जुड़ सकते हैं। जो भी वॉलंटियर बनना चाहे दान पात्र के साथ, वो ऐप डाउनलोड करके और उसमें रिक्वेस्ट डाल दीजिए, टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर लेती है ताकि आपको जानकारी मिलती रहे सब। ओके। देश में युवाओं के नाम कोई अपील, देशवासियों के नाम कोई अपील, क्योंकि 23 जनवरी भी आ रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी आ रही है, 26 जनवरी भी आ रहा है, इस महीने बहुत सारे त्योहार हैं और जो राष्ट्रीय भी हैं और धार्मिक भी त्योहार हैं। जी, तो सर देश के युवाओं के नाम मेरी यही है कि सब आप मतलब सबसे मेन सर, मैंने एक ही चीज फील किया आज तक जिंदगी में कि आपके कर्मों का आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। आप जैसे कर्म करोगे वैसे आप भुगतोगे। आप अगर कर्म अच्छे करोगे तो आपको उसके फल भी मिलेगा। तो आप कर्म अच्छे करें, जितनी हो सके लोगों की मदद कीजिए, लोगों को बढ़ावा देने की कोशिश कीजिए, टांग मत खींचिए कि वो काम कर रहा है तो मैं उसकी टांग खींच के आगे बढ़ूं। आप खुद काम करके आगे बढ़िए तो जीवन में आगे बढ़ोगे। कंपटीशन को हटा दो और आगे बढ़ने की सोचो, दूसरों को पीछे रख के आगे बढ़ने की मत सोचो, खुद आगे बढ़ने की सोचो, तो लोग ऑटोमेटिक पीछे रह जाएंगे। अगर आपका मकसद अच्छा है, आपके कर्म अच्छे, तो ईश्वर आपका साथ देगा और आपको आगे बढ़ा देगा। मैं तो यही करता आया हूँ आज तक, मैंने आज तक किसी की टांग नहीं खींची है। मैं खुद आगे बढ़ने की कोशिश की, खुद लोगों की मदद की है, तो उन लोगों की दुआओं ने और ईश्वर के आशीर्वाद ने दान पात्र को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। बिल्कुल। हमारे देशवासियों से अपील भी है कि दान पात्र का जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही दान पात्र फाउंडेशन का हिस्सा बने। आपको संतुष्टि भी मिलेगी और जीवन में सुख भी मिलेगा, दुआएं भी मिलेंगी। शायद आपके ऊपर आने वाले जो कष्ट है वो भी कट सकते हैं, क्योंकि विश्वास ही भगवान है। तो आज इसी के साथ हमारे जो खूबसूरत मेहमान जुड़े थे, यश गुप्ता जी, संस्थापक दान पात्र फाउंडेशन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े और आप जो है लोगों के साथ में, हमारे दर्शकों को आपने जानकारी भी दी दान पात्र के माध्यम से, दान पात्र को बताया भी। जी, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपने इनवाइट किया और इतने लोगों तक और जानकारी दान पात्र की पहुंचाने के लिए मैं प्रेरित किया, और इतने लोग और जुड़ेंगे तो काफी लोगों की बड़े स्केल पर मदद हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और आप देख रहे थे हमारे साथ में आज का खास कार्यक्रम, लाइव इंटरव्यू। आज की इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, धन्यवाद।